धन एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें जीवन की भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसके माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन को आरामदायक बना सकते हैं। लेकिन क्या केवल धन से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना आवश्यक है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में भी धन और सुख के बीच के अंतर पर गहन चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जबकि धन हमें अस्थायी सुख या भौतिक वस्त्रों की प्राप्ति कर सकता है, सच्चा और स्थायी सुख धन से परे है। आइए इस विषय को गहराई से समझें। 1. धन का अस्थायी प्रभाव। धन से हम सुविधाएं खरीद सकते हैं, जैसे घर, वाहन, कपड़े, भोजन और जीवन की अन्य आवश्यकताएं। यह हमें आरामदायक जीवन का अनुभव करा सकता है, लेकिन यह सुख का पर्याय नहीं है। अगर हम केवल धन के पीछे भागते हैं तो हम एक अंतहीन दौड़ में फंसे रह जाते हैं, जहां हर नए लक्षित धन की प्राप्ति के बाद एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण लें। वह धनी था, उसके पास ताकत और साम्राज्य था, लेकिन फिर भी वह अशांत और असंतुष्ट रहा क्योंकि उसे पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। उसकी संपत्ति और शक्ति उसे वास्तविक सुख नहीं दे पाई। यह दिखाता है कि धन होते हुए भी मानसिक शांति और सुख प्राप्त करना कठिन हो सकता है यदि हमारे मन में संतोष न हो। धन की सीमा और सुख की वास्तविकता। धन केवल भौतिक चीजों को खरीदने में सक्षम है, लेकिन मानसिक शांति, प्रेम और सच्ची खुशी की खरीद संभव नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर है, जो न तो धन से प्राप्त होता है और न ही भौतिक वस्तुओं से। भगवद गीता में उद्धरण श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति पर अति उत्साहित होता है, न ही दुखों के आगमन पर उदास होता है, वही व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सुख का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। 3. धन की आवश्यकता और उसका सही उपयोग। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि धन का सही उपयोग तभी होता है जब इसे धर्म, दान और जन कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वह अंततः असंतुष्ट रहता है। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण लें। उनके पास अपार धन और समृद्धि थी, लेकिन जब धर्म और सत्य की परीक्षा आई, उन्होंने अपना सारा धन त्याग दिया और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उनके त्याग और सत्यनिष्ठा ने उन्हें सच्चा सुख और सम्मान दिलाया, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान था। धन और अहंकार का संबंध। धन का अधिक होना कई बार व्यक्ति के भीतर अहंकार को जन्म देता है। अहंकार व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों और समाज से अलग थलग कर सकता है, जिससे वह अकेलापन और असंतोष महसूस करने लगता है। हिंदू धर्म में अहंकार को नष्ट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह आत्मज्ञान और सच्चे सुख की राह में सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण, रावण, जो एक महान योद्धा और धनवान राजा था, ने अपने अहंकार के कारण अपना सब कुछ खो दिया। उसकी समृद्धि और शक्ति भी उसे उस सुख का अनुभव नहीं करा सकी जो उसे शांति और संतोष से मिल सकता था। अंततः उसका अहंकार ही उसकी विनाश का कारण बना। संतोष, सच्चा धन। हिंदू धर्म ग्रंथों में संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है। संतोष का मतलब है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहना। यह मानसिक अवस्था धन से परे है। चाहे हम कितने भी धनवान क्यों न हो, अगर हमारे मन में संतोष नहीं है तो हम कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। उदाहरण, संत तुलसीदास ने कहा था, धन संचय करिए इतना जितने से परिवार का निर्वाह हो। धन संचय कभी सुख का कारण नहीं हो सकता। तुलसीदास का यह कथन हमें यह सिखाता है कि संतोष का जीवन ही सच्चे सुख की कुंजी है। 6. धन और परोपकार। धन का सही उपयोग दूसरों की सेवा और परोपकार में है। यदि व्यक्ति अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता, दान और समाज के विकास में करता है तो उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में दान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उदाहरण, राजा बलि का दान का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धन का सबसे उत्तम उपयोग दूसरों की सेवा में है। भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान के रूप में 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने खुशी खुशी अपना सब कुछ दान कर दिया। इस त्याग और दान से उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष, धन एक साधन है जो हमें भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन सच्चा सुख आत्मज्ञान, संतोष, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें बार बार ये बताया गया है कि धन का सही उपयोग
धर्म, दान और जनसेवा में है। जब हम अपने जीवन में संतोष, अहंकार रहित व्यवहार और परोपकार को महत्व देते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए धन को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के साधन के रूप में देखना चाहिए। सच्चा सुख आत्मा की शांति, प्रेम और सेवा में निहित है, न कि भौतिक धन में। यही सच्चा मार्ग है जहां हमें धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चा सुख धर्म और मानवता की सेवा में है।